सर जब हम देश का माजी डिस्कस करते हैं तो मेरे जहन में आ रहा था एक कल्चर था हमारा साइकिल को सजाना। हाँ बिल्कुल। साइकिलें तो अब भी हैं लेकिन वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से माजी बन चुकी है, साइकिल भी माजी बनती जा रही है। लेकिन साइकिल को खास तौर पे सजाना ये तो वो मुकम्मल तौर पे माजी का हिस्सा बन चुका है। आपको नहीं नजर आएगी कोई ऐसी साइकिल जिसकी सजावट हो। हाँ, ब्यूटी पार्लर खत्म हो गए हैं साइकिलों के। सर साइकिल को इतनी खूबसूरती से डिकोर किया जाता था जैसे आज हम दुल्हन का लहंगा डिकोर करते हैं सिनेमा सितारे लगा के। साइकिल की बॉडी, उसका फ्रेम, उसकी काठी के कवर को इतनी सलमा सितारे लगाए होते थे। अच्छा फिर अब ये देखें कि साइकिल के जो बाज लाजमी हिस्से थे वो आहिस्ता आहिस्ता जरूरी या लाजमी नहीं रहे। जैसे मसलन आपको अब कितनी आपको साइकिल्स पे जितनी हैं रह गई हैं साइकिल्स, बाकी इन पे आपको घंटी लगी हुई नजर आती है। सवाल ही नहीं पैदा होता। एक घंटी गायब हो गई ज़हनों से। फिर साइकिल के हैंडल के साथ टोकरी होती थी। ओह यस, टोकरी अब आपको बिल्कुल नजर ही नहीं आती, बिल्कुल ही खत्म हो गई। ये नहीं कि ग्रेजुअली खत्म, बिल्कुल। आप पूरे पाकिस्तान में से कोई मुझे साइकिल दिखा दें जिसकी काठी लगी हो। फिर इसी तरह जो साइकिल का कैरियर होता था उसके ऊपर ऐसे खींच के तो रखी जाती थी चीज, वो भी अब कमों पे जितने साइकिल बाकी रह गए हैं उन पे काठी, वो जो है काठी तो है, कैरियर उनका खत्म हो गया। जैसे नौजवान नस्ल का कैरियर खत्म होता जा रहा है इसी तरह साइकिलों के कैरियर भी खत्म हो गए। सर एक्सेल में फूल लगाते थे रॉड लंबे लगा के। हाँ ये भी डेकोरेशन के जुमरे में आता है। हाँ वो दो रॉड लगा के दरमियान में पूरा गुलदस्ता बना देते थे। अच्छा एक साइकिल के अब आपने वो यादें छेड़ दी हैं तो हमने भी कम ही देखा, लेकिन बाज़ शौकीन लोग जो थे वो साइकिल की लाइट्स को ज़रूरी समझते थे। साइकिल पे लाइट लगाना, फ्रंट लाइट लगाना, उसके लिए डायनेमो की ज़रूरत पड़ती थी। उसके लिए बाकायदा डायनेमो मिलता था जो पिछले टायर से अटैच होता था। वो पिछला पहिया घूमता था तो डायनेमो जो है वो फिर बिजली पैदा करती थी जिससे वो लाइट जलती थी। छोटी सी कमजोर सी बेचारी तेरी तरह। हाँ जी मेरी तरह, लेकिन लाइट तो पूरी देती थी ना। ये तो है लाला। सर वापडा वालों से वो डायनेमो अच्छी थी, लाइट देती तो थी ना। और बिल भी नहीं देना पड़ता था। लेकिन जो पैडल मारने पड़ते थे वो तुम्हें पूरे घर की बिजली के लिए पैडल मारने पड़े ना तो चल पता जाए। ओ सर मर जाए बंदा। और सर बाज शौकीन लोग तो जो साइकिल का व्हील होता था ना उसकी तारों को भी बरकी कुमकुमों से सजाया करते थे। अच्छा अगली लाइट तो बहुत कम साइकिल्स को नसीब होती थी ना, लेकिन पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा होता था जो आज देख लें आप, उस वक्त साइकिलों पे जरूरी होता था रिफ्लेक्टर। कम से कम लाइट पड़ती थी तो नजर तो आ जाता था कि अंधेरे में आगे साइकिल जा रहा है, जो आज बाइक्स पे नहीं है, मोटर बाइक्स पे नहीं है। अच्छा साइकिल के पीछे नंबर प्लेट तो होती नहीं थी, तो जो लिखने लिखाने का जो शौक है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, ये जो पीछे लाइट जो होती थी रिफ्लेक्टर होता था उसके नीचे जो इतनी सी जगह बचती थी ना, वो उतनी जगह भी शौक पूरा कर लिया जाता था। कुछ ना कुछ लिखवा लिया जाता था, खास तौर पे अपना नाम लिखवा लेते थे। जुनैद भाई अभी आप बता रहे थे कि बहुत ही कम साइकिलों पे डायनेमो लगा होता था। हाँ बहुत रेयर होता था, रेयर। लेकिन या कोई बहुत अमीर बंदा होता था या बहुत शौकीन होता था। लेकिन सर उससे भी कम साइकिलों पे एक और चीज लगी होती थी, क्या बोला? एसी। और क्या लगा होता था? पॉप पॉप। हाँ हॉर्न होता था, वो रबर का भोंपू लगा होता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो आम तौर पे जो ये थे ना दूध फरोश दोधी जो होते थे, इनके साइकिलों पे लगा होता था, क्योंकि उनको डर होता था ना कि अगर टक्कर हो गई, साइकिल टकरा गया तो सारा दूध जो है वो जाया हो जाएगा। इसलिए वो टक्कर से बचने के लिए वो पौ 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 पौ। अच्छा आपको पता है ना कि साइकिलों के साइज भी हुआ करते थे। हाँ जी, 22 इंच, 24 इंच, 26 इंच। और ये भी डिपेंड करता है उसके बाज जो फ्रेम होते थे साइकिल उस पे 2 डंडे होते थे और बाज जो है वो सिंगल डंडे पर मुश्तमिल होता था पूरा साइकिल। अच्छा साइकिल के डंडे के ऊपर एक चीज लगी होती थी, वो वाला क्या थी? पानी की बोतल। नो, पानी की बोतल कहां से आ गई यार? छोटे बच्चों के लिए छोटी काठी। इतनी सी काठी होती थी, लगी होती थी। और लाले को आज भी उस छोटी काठी के खत्म होने का गम खाया जा रहा है। लाले का बस चले तो आज भी कार के अंदर वो छोटी काठी। क्यों? ये छोटे बच्चों के लिए होती थी। अच्छा साइकिल सीखने की आम तौर पे 3 स्टेजेस होती थी। सबसे पहले कैंची, फिर डंडा और फिर काठी। जब काठी पे बच्चा या जवान बैठ जाता था तो फिर वो मुकम्मल तौर पे
नौजवान समझा जाता था, जवान शी जवान समझा जाता था। बच्चा जो होता था वो एक टांग इधर निकाल के तो कैंची चलाता था, वो जो फ्रेम होता था उसके अंदर कैंची चलाना सीखता था। फिर उसके बाद डंडा, यानी कि वो डंडे के एक टांग इधर एक टांग इधर, एक पाँव इधर एक पाँव इधर, और वो डंडा सीखता, लेकिन काठी पे बैठने के काबिल नहीं होता था। फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता था फिर वो काठी पे बैठ जाता था, फिर वो जो काठी पे बैठ जाता था फिर वो काठी डाल देता था, फिर वो हक्के हुक्मरानी उसका जो है ना फायक तस्लीम किया। और लाले बेचारे ने 32 साल की उम्र में भी सिर्फ कैंची चलाई है। अच्छा, मेरे साइकिल में कोई और ऑप्शन था ही नहीं, ना डंडा था ना काठी। उसको साइकिल कौन कहता था? मैं। अच्छा जी, अब आते हैं खबर की जानिब। लाहौर के एक मकामी मॉल में गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाते हुए शख्स को बीवी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, सरेआम दोनों की धुलाई कर डाली। ओए ओए ओए, क्या हाल हुआ होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि बीवी को गर्लफ्रेंड की मौजूदगी पे एतराज नहीं है, शॉपिंग पे एतराज है। शॉपिंग क्यों करा रहे हो? क्योंकि मुझे तो तुमने कभी कराई नहीं। सर वैसे ऐसी सिचुएशन को ये आदमी बड़ी आसानी से डील कर सकता था। कैसे? कह देता हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, और बीवी इतनी सादा लो, उसने आगे से कहता ओह सॉरी मैं कुछ और समझी थी। हद हो गई लाला। और सर वो सिर्फ इतना कह देता ना कि जानू ये लड़की तुम्हारे लिए शॉपिंग कर रही है। हाँ, या ये कह देता कि जानू तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन वो दौड़ लगा देता बीवी को देख के। तो आना ऐसा मत कहो, अगर वो ये हरकत करता तो सारी जिंदगी बुज़दिल कहलाता, और मैदान से भागने वाला शौहर बुज़दिल ही कहलाएगा अगर ऐसा। तो यहाँ पे कौन सा सुल्तान राय बना हुआ है? सारी अवाम में गंदा हो रहा है, गालियां खा रहा है। अच्छा, जरा वीडियो गौर से देखें, एक बंदा शौहर की हिमायत में बोलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, मुखबरी उसी ने की थी। सर वैसे मैं सोच रहा हूँ बंदा घर पे बीवी को क्या बोल के गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग पे, और जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज 2 गेटअप करने हैं। जी, तो अब चलते हैं आज की वायरल वीडियो की जानिब। सर देखिए, हम लोग रोते रहते हैं कि नशइयों के हाथों से गटरों के ढक्कन नहीं महफूज, लेकिन इन बदबख्तों के हाथ से कुछ भी महफूज नहीं है। जरा वीडियो में देखें, एक नशई क्या कर रहा है। ओए 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 ओए। अच्छा, वो निशाई की अपनी टांग भी नहीं है और वो कूड़ेदान की टांगें भी उतार रहा है। हाँ, उसको टांगों से मजबूर कर रहा है। सर अगर पुलिस ने छापा मार दिया, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये एक टांग के साथ भागेगा कैसे? हाँ। भागेगा क्यों, ये मुकाबला करेगा। उसने सर पे कफन बांधा हुआ है। अच्छा यार, वो बेचारा देखो मेहनत कितनी कर रहा है वो व्हील उतारने के लिए। हाँ। और ये साथ साथ बुड़बुड़ा के कह भी रहा होगा माशरे च बेईमानी बड़ी हो गई है, देखो गरीबां दा ख्याल ही कोई नहीं, किड्डे पक्के पहिए लाए ने। सर वैसे तो नशे आधे मरे हुए होते हैं, लेकिन जब चोरी करने की बात आती है पता नहीं किधर से इनके जिस्म में ताकत आ जाती है। आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक हीरोइन खंबा कंधे पे रख के लेके जा रहा। हाँ, उसको असल में कहीं बिजली गई हुई है, वो बहाल करने के लिए जा रहा है। सर वैसे नशइयों को टास्क देना चाहिए कि ये मुल्क में लोहा तलाश करें। लेकिन इनको पता चल गया ना कि इससे मुल्क का भला होगा। इन्होंने फिर नहीं तलाश करना। आइए अब सुनते हैं गाना ताफी अली और रैनी कैरल से। जोड़ा नाल करा मिनता तक होर मनावा किंज डोला, हाथ जोड़ा नाल करा मिनता तक होर मनावा किंज डोला। मेंढी की गलती मैं को दस ते
दिल चो